स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप बिहार टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय रह गया और आपको रिवीजन करना है और आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये आपका जो बिहार की बुक है वो क्लास 6 की जो बिहार की बुक है उसका आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी और उसकी गतियाँ। ये आज आपको पढ़ना है। कल आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है ज्योग्राफी का और ये आज आपका दूसरा चैप्टर है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको बिहार के सारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, दिन और रात शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहन कर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे। ठीक, तो देखिए इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसा ही किया। जिसे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी का घूमना। अब देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है। राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और उसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ दिखाई नहीं देता, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। उसके बाद है राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का ही नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए ग्लोब का खेल कैसे होता है। तो एक ग्लोब लीजिए, उसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि उसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे के भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए। ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पहले उजाले में तथा अंधेरे में थे। अब पुनः ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखिए जो अब उजाले की ओर आ रहे थे। उसके बाद है आपका राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। शीला बोल उठी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगी, जहाँ हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी होती है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। अब देखिए परिभ्रमण क्या होता है। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है। शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। उसके बाद है राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा, ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, यह क्या ठीक है? दोनों चुप थे। तो देखिए राजीव ने बताया, यह हमारी नजरों का भ्रम है, वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तु धीरे पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। अब देखिए उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत, जैसा कि चित्र 2.2 में बताया गया है। तो देखिए ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये देखिए ये आपको सारी जो पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे जो पृथ्वी है ये सूर्य है, ये आपका यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये शरद ऋतु होता है। फिर उसके बाद अगर मकर वृत्त पर लंबवत किरणें पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर उसके बाद देखिए
शरद ऋतु होती है, पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा कौन सी होती है, ये वाली परिक्रमा दिशा होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अनुसार। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे बढ़ा दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगे। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता था, उस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध पर अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोकी। उसके बाद देखिए, हमारा देश इसी गोलार्ध में है ना भैया? हाँ सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिण ध्रुव में अंधेरा रहता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। उसके बाद है जून तथा दिसंबर की स्थिति। अब जून और दिसंबर की स्थिति क्या है? तो देखिए, मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण उस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि उस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है और फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। उसी समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। उसके बाद देखिए, शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक स्थिर होती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। अब देखिए, 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर अर्थात 21 जून को 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। इसी समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है और इसके विपरीत उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। दिन भी छोटा होता है, इसीलिए दिसंबर में ही जाड़े की ऋतु होती है। अब देखिए, सितंबर और मार्च की स्थिति। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो, जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर की। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवासी रात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई ना कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है होने से उसके आसपास के क्षेत्रों में इसी समय गर्मी की ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की हो जाती है। गर्मी भी नहीं होती। उस समय हम बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। अब देखिए, पृथ्वी की गोलाकार सतह। तो राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाया। बताओ, अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी तो कहाँ तिरछी होंगी? तो देखिए, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं, तो देखिए कैसे पड़ रही। दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। देखिए, तो उसके बाद राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया कि यहाँ पे देखिए, ये जो बीच की किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ रही है और जो उत्तर और दक्षिण की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए, हमेशा सीधी पड़ेंगी, साल भर गर्मी रहती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय की पेटी कहा जाता है। जैसे जैसे हम उसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी को गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी होती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। ये कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल और वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। शीला बोल उठी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलते हैं। राजीव ने कहा, हाँ, यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से पूछा, शीला, सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। ये तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा। उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगी थी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल आपका 3rd लेसन कंप्लीट होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।